हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में जो वैकेंसी आती है उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड से फॉर्म फिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले जो कैंडिडेट हैं वो सारे कैंडिडेट मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी की पोस्ट जो होती है आईटीआई में टीओ की जो पोस्ट होती है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कोपा बोला जाता है। और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA। तो ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स, ये आईटीआई में पढ़ाने के लिए जो वैकेंसी आती है वो प्रशिक्षण अधिकारी की वैकेंसी होती है और यह एक तृतीय श्रेणी की पोस्ट है। और इसका जो वेतनमान होता है वो होता है 9,300 से 34,800 प्लस 3,200 इसका ग्रेड पे होता है। यह इसका वेतनमान है दोस्तों। और यहाँ पर जो लिखा गया है, ये जो टोटल पोस्टें हैं ये 2016 में जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी की है। तो ये पोस्ट आपको बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर हम केवल बात करने वाले हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट को जो दी गई है इसको आप इग्नोर करें, क्योंकि इसमें जो पोस्टें लिखी गई है ये 2016 में आई हुई थी। इसके बाद इसके नीचे यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन लिखा गया है, तो इसी क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन वाले जो कैंडिडेट हैं वो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड की जो वैकेंसी है उसे फिल कर सकते हैं या इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल अथवा समकक्ष। तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए, या फिर इसके समकक्ष आपको परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर अगर आपने पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं उत्तीर्ण की है, जो कि उस टाइम पहले के टाइम पर 11वीं जो होती थी वो बोर्ड परीक्षा होती थी। तो अगर आपने पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं उत्तीर्ण की है तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको संबंधित ट्रेड से NCVT या फिर SCVT का AITT ITI NAC परीक्षा या DOE ACC से A लेवल परीक्षा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से PGDCA उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए अगर आपने वर्तमान में किया है तो, या फिर कुछ 10 साल पहले 15 साल पहले तक भी अगर आपने किया है तो 10वीं होना चाहिए। और उससे पहले पुराने पाठ्यक्रम से अगर आपने किया है तो आपकी 11वीं जो बोर्ड थी वो होना चाहिए। और उसके साथ में आपको संबंधित ट्रेड जो है, यहाँ पर संबंधित ट्रेड का मतलब है कोपा ट्रेड या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड, तो उस ट्रेड से आपको या तो NCVT से या फिर SCVT से ITI होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड से अप्रेंटिसशिप है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर NAC जो लिखा गया है, NAC का मतलब है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तो या तो आपके पास ITI हो, या फिर आपके पास NAC हो, या फिर आपने DOE ACC से A लेवल परीक्षा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA उत्तीर्ण की हो। तो यहाँ पर DOE CC A लेवल परीक्षा का मतलब है कि कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट होता है या फिर कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है वो डिप्लोमा 3 टाइप का होता है, A लेवल, O लेवल और B लेवल। तो यहाँ पर आप A लेवल का जो डिप्लोमा है यानी कि PGDCA से समानता रखता हो, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अथवा लिखा गया है। अथवा में लिखा है कि 10+2 के अंतर्गत हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मल्टी स्किलिंग कोर्सेज का NCVT/SCVT से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। तो यहाँ पर अगर आपने पुरानी पद्धति से नहीं किया है या फिर आपने 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण की है तो आपको 12वीं के साथ में COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो IT सेक्टर से डिप्लोमा होता है वो आपने 2 साल का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर अथवा में लिखा गया है AICTE/UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर विषय के साथ स्नातक उपाधि। तो जो
ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है फ्रेंड्स, वो ग्रेजुएशन की डिग्री आपने कंप्यूटर साइंस से की हुई है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अथवा में एक और लिखा गया है AICTE/UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण। तो ये क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर मान्यता प्राप्त बोर्ड से या तो BCA हो या फिर MCA अगर आपके पास है तो भी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन वाले ITI प्रशिक्षण अधिकारी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, व्यापम के कैलेंडर के अनुसार माना जाए तो ये वैकेंसी मई में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो मई में एग्ज़ाम होगी तो उससे 1.5 या 2 महीने पहले इसकी वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी जो है वो आने ही वाली है अगर हम व्यापम के कैलेंडर को देखें तो। और अगर व्यापम के कैलेंडर से लेट होती है तो 1-2 महीने और लग सकते हैं। बाकी वैकेंसी जो इसकी है वो कुछ ही महीनों में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये क्वालिफ़िकेशन की है तो आप डेफिनेटली इस वैकेंसी के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको बाद में इसका फ़ायदा मिले। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और बताएं कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।